गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, जो पालमपुर का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, टोटल फैमिलीज 450 थी पालमपुर में, 450 परिवार रहते थे। तो अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब इसका 1/3 पार्ट मीन्स कितनी हो गई, 450 का 1/3, 1/3 हिस्सा 150 फैमिलीज़ क्या थी, लैंडलेस थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, खेती करने के लिए उनके पास लैंड नहीं थी। अब जो फैमिलीज़ बच गई कितनी रह गई, 300, क्योंकि 450 में से 150 के पास तो लैंड ही नहीं है, लैंडलेस है वो। तो हमारे पास रह गई 300। उनमें से देखते हैं क्या है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन, जिनके पास ज़मीन थी वो 300 थी। उनमें से 240 फैमिलीज़ कैसी थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी। 240 फैमिलीज़ कैसी थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी, वो थी हमारी 240 फैमिलीज़। और जो बच गई उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा, यू कैन सी दैट द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। एक पिक्चर देख रखी है ये, इसमें क्या है, जो लार्ज पार्ट्स हैं वो तो कम हैं, लेकिन स्मॉल पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े कई लोगों के पास थे। जिनके पास लार्ज पोर्शन है वो तो कम काउंट होंगे, आप काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें लार्ज पार्ट हैं, बाकी सारे क्या हैं, स्मॉल पीसेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े थे ज़मीन के। देखो फिर बता रही हूँ फैमिलीज़ कैसे बटी। 450 टोटल थी, जिनमें से 150 के पास कोई लैंड नहीं थी। फिर उसके बाद जो 240 फैमिलीज़ थी, ये दिखा रखा, 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी, तो पुअर में जाएंगे वो। और जो बच गई कितनी, 60 फैमिलीज़, वो कैसे फार्मर थे, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी। तो स्मॉल फार्मर कितने थे, 240 फैमिलीज़ हो गई। लैंडलेस कितनी थी, 150 हो गई। और जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी, जो मीडियम और लार्ज फार्मर में आएंगे, वो कितने हो गए, आपके 60 फैमिलीज़ हो गई। इस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब एक पिक्चर दिखा रखी है इसमें, अब इसमें देखो, स्मॉल फार्मर्स का पार्ट आपका डार्क कलर का है, वो स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं। और नंबर ऑफ फार्मर्स का देखते हैं, तो जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं उसमें मीडियम एंड लार्ज फार्मर दिखा रखे हैं, कितने हैं, जिनके पास ओनली 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। हम टॉपिक पे चलते हैं कि लेबर कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन आएगा, हु विल प्रोवाइड लेबर। देखो लेबर 2 जगह से आएगी, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी लेबर का काम करेंगे, और जिनके पास कम ज़मीन है वो भी लेबर का काम करेंगे। तो लेबर कहाँ से मिलेगी, एक तो लैंडलेस पीपल से, जिनके पास ज़मीन नहीं है, और दूसरे जिनके पास कम ज़मीन है, वो क्या है, स्मॉल फार्मर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। तो इन दोनों से आपको क्या मिलती है, लेबर मिलती है। ये किसी दूसरे के लिए एज ए लेबर काम करते हैं। लैंडलेस वाले तो करेंगे ही, खुद की ज़मीन तो है नहीं, तो दूसरे के लिए काम करेंगे मनी अर्निंग के लिए। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास भी ज़मीन कम है, तो जितना प्रोडक्शन उस ज़मीन पे होता है वो उनके लिए सफिशेंट नहीं है। फिर मोर इनकम अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं एज ए लेबर। अब ये बता दिया कि लेबर्स कहाँ से आती है। फार्म लेबर, जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़, या तो वहाँ से जिनके पास ज़मीन नहीं है, और फैमिलीज़ कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या फिर कैसे फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उस ज़मीन से जो इनकम होगी वो उनके लिए सफिशेंट नहीं है,
तो मोर इनकम अर्न करने के लिए वो लेबर का काम करते हैं अदर पीपल के लिए। फार्म लेबर का क्या होता है, लैंड पे कोई राइट नहीं होता, उनका काम सिर्फ क्या करना होता है, काम करना है, बदले में उनको क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। वो मजदूरी कैश में भी मिल सकती है और काइंड में भी मिल सकती है। जैसे आप कहते हो कि एक दिन खेत की कटाई करोगे तो आपको 400 रुपये चाहिए, वो तो हो गई कैश में पेमेंट। और आप ये कहते हो कि मैं आपका पूरा खेत कटाई कर दूंगा, मुझे 2 बैग्स ऑफ व्हीट दे देना, 2 बोरी गेहूँ दे देना, वो हो गई पेमेंट इन काइंड। काइंड होती वस्तु। तो जो फार्म लेबरर होते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर, उनको 2 तरह से पैसे वेजेस मिलते हैं। मजदूरी 2 तरह से दी जा सकती है, या तो कैश में या फिर किसी वस्तु को देकर, जैसे फसल दे दी बदले में, या फिर जो भूसा बचता है फसल के बाद पीछे वो दे दिया, भाई अपने घर में पशुओं के लिए यूज़ कर लेना। कुछ को क्या करते हैं कि भाई 2 टाइम का खाना दे देंगे, सुबह और दोपहर का हमारे खेत में कटाई कर दो, ऐसा भी हो जाता है। तो जो मजदूरी है, वेजेस, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। भाई सोइंग के लिए, बिजाई के लिए अलग रेट रहेगा और कटाई के लिए अलग रेट रहता है मजदूरी का, क्योंकि कटाई करने में बहुत मेहनत लगती है। अब जो मजदूर है उसको कैसे मिलता है काम, डेली बेसिस पे भी मिलता है कि एक भाई डेली पैसे मिलेंगे आपको डेली काम करने के, या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि पूरे खेत की कटाई आपने करनी है, टोटल पेमेंट इकट्ठी कर दी जाएगी कि भाई इस खेत की कटाई, भाई जितने भी खेत हैं, मान लो मिस्टर राम के पास 4 खेत हैं, उसने कटाई के लिए मजदूर लगाए हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो पूरे 4 खेत कट जाएंगे, उसके बाद वो इकट्ठी पेमेंट करेगा। और कुछ होते हैं डेली बेसिस पे कि डेली कटाई की और अपने पैसे ले गए, ये है। अब किसी की स्टोरी है, कोई दला है, एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, डेली वेजेस पे काम करता है। अब डेली का मतलब क्या होगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं। तो इसका मतलब अगर उसको खाना लेना है, पैसा लेना है, तो फिर उसको डेली काम मिलना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने जो वेजेस फिक्स कर रखे हैं 2017 के अकॉर्डिंग, वो 300 हैं पर डे फार्म लेबरर के। ये डाटा कब का है, मार्च 2017 का। अलग बुक में अलग भी हो सकता है, अगर ईयर अलग होगा तो डाटा भी अलग होगा। लेकिन जो दला है उसको केवल 160 रुपीज़ ही मिलते हैं, तो बहुत कम है, ये समझ लो लगभग 50% के आसपास मिल रहा है। 300 गवर्नमेंट ने पर डे फार्म लेबरर के वेजेस फिक्स किए हैं। डाटा कौन सी डेट के अकॉर्डिंग है, मार्च 2017 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दला है उसको 160 रुपीज़ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि पालमपुर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। कंपटीशन है फार्म लेबरर्स में, इसीलिए लोग कम मजदूरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें काम चाहिए, चाहे थोड़े पैसे मिल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं। अब उसने कोई रामकली है, उससे कंप्लेन की कि देखो मुझे तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, वो रामकली भी एक फार्म लेबरर है, इस टाइप से कुछ बता रखा है। तो इसमें से ये क्वेश्चन निकल के आया है कि स्मॉल और मीडियम लार्ज फार्मर कौन है। स्मॉल कौन होंगे, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। और मीडियम एंड लार्ज कौन होंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। मीडियम एंड लार्ज को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। लेबर कहाँ से आती है, एक तो लैंडलेस पीपल हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, वो करेंगे लेबर का काम, और एक जो स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम है, वो करेंगे। अब कैपिटल कहाँ से मिलती है, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखो मैं फिर बता रही हूँ, मैंने फार्मर्स को 2 कैटेगरीज़ में बांट दिया था। 2 कैटेगरीज़ में कौन कौन सी कैटेगरीज़ थी, एक तो मैंने बांटा है स्मॉल फार्मर्स में, जिनके पास लैंड थी लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम। एक मैंने कैटेगरी बांटी है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी। मीडियम एंड लार्ज को एक ही कैटेगरी में डाल दी। तो ये दोनों कहाँ से कैपिटल लाते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, जिससे वो बीज खरीदेंगे, कोई मशीन खरीदेंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे, ये सारे काम।
अब ये पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। पूंजी चाहिए। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। जैसे वैसे मनी को आप कैपिटल नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है आपने उस मनी को कैसे यूज़ किया है। जैसे आपने मान लीजिए कोई शॉप ओपन की है, तो उस पर जो भी खर्चा हुआ आपका शॉप को बनाने में, या फिर उसके इंटीरियर में, या फिर मान लो और जो सामान लेकर आइए उसमें रखने के लिए, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो भी खर्चा हुआ सारा का सारा कैपिटल हो जाता है। तो वो कैपिटल कहाँ से लाते हैं? एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं फार्मर? तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं ना, वो तो उधार लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा बच ही नहीं पाता कि वो नेक्स्ट ईयर उसको एग्रीकल्चर में लगा सकें। वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं उस ज़मीन से कि खुद खा लें। जो फसल होगी वो खुद के लिए ही पूरी नहीं पड़ पाती, तो बोरो करते हैं वो। ये बोरो कहाँ से करेंगे? लार्ज फार्मर से ले लिए, मनी लेंडर, कोई गांव के अमीर आदमी हो गए, इन सब से उधार ले लिया। फिर उस पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, उन्हें ब्याज देना पड़ता है। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जो हम किसी महाजन से, ज़मींदार से गांव में ऐसे उधार लेते हैं, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। स्टोरी है अपनी, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद दूसरे फार्मर कौन से बताए थे मैंने? मीडियम एंड लार्ज फार्मर। वो कहाँ से उधार लाते हैं? वो कहाँ से कैपिटल लाते हैं? सॉरी, कैपिटल कहाँ से लेकर आते हैं स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स एग्रीकल्चर करने के लिए? वो क्या करते हैं? उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती है। कैसे होती है वो देखो। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास सरप्लस बच जाता है। क्या बच जाता है? सरप्लस। कैसे बचेगा वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो, यहाँ से लेकर आते हैं वो पैसा। लेट्स सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड वीट। मान लो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है उन्होंने वीट उगाया। अब वो क्या करेंगे? वीट का जितना उनको चाहिए उतना तो रख लेंगे अपनी फैमिली के लिए। मान लीजिए आप मीडियम और लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। आपने वीट का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन हुआ 6 बैग्स, 6 बोरी प्रोडक्शन हुआ, 6 बोरी गेहूँ। 1 क्विंटल मान लो एक बोरी है, तो मान लो 6 क्विंटल हुआ। तो आप क्या करेंगे? जितना आपको चाहिए, मान लो 4 बोरी की ज़रूरत है, वो रख लेंगे घर में, और बाकी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। सरप्लस क्या होता है? फिर बता रही हूँ सरप्लस क्या होता है, वो सुन लो। जो आपने खुद के लिए रख लिया और उसके बाद आपके पास बच गया ना, वो सरप्लस है। उसको बेचकर अपने इनकम अर्न करो और उसको फिर नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ करो। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करते हैं? जो उनके पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स रह जाती हैं, खुद के यूज़ के लिए उन्होंने रख लिया, फैमिली के कंजम्पशन के लिए, बचा हुआ क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। और इस सेल से जो उन्हें पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर कर लेते हैं। उस पैसे को वो कैपिटल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कहाँ बेच कर आते हैं? आसपास जो इस गांव के शाहपुर, रायगंज, ये सिटीज़ थी, टाउन्स थे जो दिखा रखे हैं। अब तेजपाल सिंह का बता रखा है, कोई लार्ज फार्मर है, 350 क्विंटल वीट हुआ। क्या किया उसने? रायगंज की मार्केट में बेच दिया, खुद के लिए रख के बचा हुआ बेच दिया। सरप्लस था उसका 350 क्विंटल, तो मतलब खुद के लिए रख चुका, और 350 क्विंटल एक्स्ट्रा रह गया उसके पास। उसको बेचकर उसने पैसा कमा लिया और उस पैसे को यूज़ कर लेगा, या तो लोगों को उधार देने में यूज़ कर लेगा, या फिर अपने अगले साल खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ कर लेगा। ऐसे ही देखो, तेजपाल सिंह की तरह बहुत सारे ऐसे हैं लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स जो एक्स्ट्रा फसल क्रॉप्स रह जाती है उसको बेच देते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही करते होगे। आप मान लो गेहूँ उगाए, खुद के यूज़ के लिए रख लिए पूरे साल के, और उसके बाद फिर बचा हुआ बेच दिया। उस पैसे को अपने यूज़ कर लो, चाहे घर में यूज़ करो, चाहे उस पैसे को अगले साल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करो।
तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कहाँ से लाते हैं कैपिटल? एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? पूंजी कहाँ से लाते हैं? कैपिटल होता है पूंजी। वो लेकर आते हैं लोगों से उधार। किन से? ज़मींदार हो गए, कोई आपके ट्रेडर्स हो गए, गांव के बड़े बड़े व्यापारी हो गए, ये सारे मनी लेंडर्स हो गए, इनसे उधार ले लेते हैं। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है वो कहाँ से लाते हैं? उनके पास पिछले साल जो उन्होंने फसल उगाई थी उसको बेचकर, उस सरप्लस को बेचकर जो पैसा मिला है वो पैसा होता है, उसको वो यूज़ करते हैं एज ए कैपिटल। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर अपनी सेविंग में से कैपिटल लेते हैं काम करने के लिए, और जो स्मॉल फार्मर्स है वो बोरो करते हैं। उसके बाद रहेगा नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ आपको पेज नंबर 10 तक रीडिंग करनी है, यहाँ तक। फार्मिंग का सारा हो चुका कि फार्मिंग के लिए मनी कहाँ से आती है, फार्मिंग के लिए लेबर कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें। लैंड सबसे फर्स्ट फैक्टर था फार्मिंग करने के लिए। तो आज के वीडियो में आपको जो पढ़ाया गया है उसको आपको बुक से रीड करना है। पेज नंबर 10 के इस पोर्शन तक आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद नॉन फार्म एक्टिविटीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू।